पार्ट यूँ, भाई की स्टोरी सुनोगे? देखो, स्टोरी सुनाने से पहले आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं, जितने भी फैक्ट्स होते हैं, मैं आप लोगों से जो पूछता हूँ, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं भी गूगल करता हूँ, इंटरनेट पे से पढ़ता हूँ। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। भाई की स्टोरी सुनने का मतलब ये नहीं होता कि भाई ने खुद एक्सपीरियंस किया है ये, या भाई खुद उसको जी के फिर आप लोगों को बता रहा है। नहीं, मैं अपने पर्सपेक्टिव से वो वाली स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ, ठीक है। और स्टोरी की तरफ आने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों से पहले पूछा था कि क्या आप लोगों को पता है कि इंसान के जिस्म की जितनी भी वेन्स हैं, जितनी भी रगें हैं, जितनी भी नसें हैं, सारी चीज़ों को अगर लाइन से रखा जाए तो कितने लंबा मसाफत है, कितना लंबा डिस्टेंस बनता है? तो उसका आंसर है 60,000 माइल्स। कुछ लोगों ने गूगल करके और उसका आंसर लिख दिया था। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने रिसर्च करना तो शुरू की एटलीस्ट, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछने और बताने का मकसद इसके पीछे यही है कि सोचना शुरू करो, ठीक है। सोचना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सर्च करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम लोगों को रिसर्च नहीं आती, तो वो करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि किसी तरीके से हम वो सीखें साथ मिल के। मुझे भी नहीं आती, तो मैं आप लोगों के साथ मिल के करूँगा, ठीक है। 60,000 माइल्स का डिस्टेंस बनता है अगर इंसान की जितनी भी नर्व्स हैं, जितनी भी रगें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको लाइन से अगर बिछाया जाए तो वो बनेगा 60,000 मील। 60,000 मील का मतलब है, ज़रा कन्वर्ट करो मील को किलोमीटर में और कमेंट करके बताओ कि 60,000 मील कितने किलोमीटर बनेगा। तो वो उतना बनेगा। हो सकता है कि यहाँ से आधे चांद का रास्ता, ज़मीन से आधे चांद का रास्ता। और दुनिया का अगर गोल चक्कर काटा जाए तो वो नर्व्स पूरी दुनिया के इर्द गिर्द हो जाएंगी। प्रैक्टिकली किसी ने ज़ाहिर है ये काम नहीं किया होगा, लेकिन एक एस्टिमेशन है और एक आइडिया है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ही पूरी दुनिया रखी है। हमारी जो सिर्फ अल्लाह ताला की जो कुदरत है, हमारी जो सिर्फ नर्व्स हैं, वही पूरी दुनिया के बराबर है। तो मतलब हमारे अंदर ही पूरी दुनिया है। अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो हमारे अंदर ही पूरी दुनिया है। सही है ना? इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से एक सवाल और करूँगा, फिर हम चलेंगे अपनी स्टोरी की तरफ। इस वाले व्लॉग का सवाल मैं आप लोगों से इस तरह से पूछता हूँ कि अगर मैं कहूँ 007 तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? जेम्स बॉन्ड, राइट? अच्छा, 007 कहते ही साथ आपके माइंड में पपाई क्यों नहीं आता, या वो जो पपाई द सेलर मैन, वो क्यों नहीं आता? उसकी वजह यह है कि 007 जो है वो कनेक्टेड है हमारे माइंड्स में जेम्स बॉन्ड के साथ। अच्छा, अब जेम्स बॉन्ड, कभी आप लोगों ने ये रिसर्च की? मैंने भी नहीं की थी, मुझे भी मेरे दोस्त जोरे ने बताया था कि 007 क्यों कनेक्टेड है जेम्स बॉन्ड के साथ। आप लोगों से ये सवाल है कि बताओ जेम्स बॉन्ड के साथ 007 क्यों लिखा जाता है, या क्यों कहा जाता है, या किस वजह से ऐसा होता है कि जेम्स बॉन्ड 007 होता है, ठीक है। बताओ ज़रा, रिसर्च करो, इसके ऊपर सर्च करो और आंसर दो कमेंट्स के अंदर। और जब मैं यहाँ से आप लोगों को ये वाली बात करता हुआ गुजर गया तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ पीछे माशाल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म की एलेंट्रा खड़ी हुई है। हल्की फुल्की एलेंट्रा नहीं है, ख़ास तौर पे इस पाकिस्तान में जिसके पास एलेंट्रा है उसके लिए है ये, कि आप लोग अभी इस मॉडल में पुराने ज़माने की एलेंट्रा चला रहे हो, मतलब आउटडेटेड। ये वाली एलेंट्रा जो है ना, ये सिंपल नहीं है, ये उसका अपडेटेड वर्जन है। जैसे मर्सिडीज़ में पहले फॉर एग्जांपल अगर हम ई क्लास की बात करें तो E200 या E180 आती है, 200 आती है, E350 आती है, फिर उसके बाद E63 AMG आती है। तो वो जो AMG होती है ना, वो बिल्कुल टॉप लेवल, हाई लेवल होता है AMG, ठीक है। उसी तरह से होंडाई ने ये नया निकाला है, होंडाई N, एलेंट्रा N, वेलोसिटर N, टक्सन N। तो ये वो N वर्जन है, ये स्पोर्ट्स वर्जन है। और इसका साउंड बड़ा प्यारा होता है। पता नहीं इसका बंदा कहाँ है, अगर यहाँ पे मुझे मिलता है तो मैं इसको बोलता हूँ कि हमें इसकी साउंड सुनाएं। लेकिन आप इसकी सिर्फ शक्ल देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। पीछे से इसके जो एग्जॉस्ट दिया हुआ है, पीछे जो ये फॉग लाइट दी हुई है, जो खूबसूरत इस पर N का डिज़ाइन बनाया हुआ है, ओए होए होए होए, मतलब माशाल्लाह क्लास बनाई हुई है। स्पॉइलर फुल बेहतरीन गेम है। और इसका रिम भी मेरे ख्याल से कोई 21 इंच का रिम है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत प्यारी गाड़ी है। वैसे तो ये गाड़ी बंद है, लेकिन अंदर झांकने से शीशे में से पता चल रहा है कि अंदर फुल बकेट सीट्स की भी गेम ऑन है। ऐसे दिखा दूँ, हाँ दिख रहा है, फुल बकेट सीट्स की गेम ऑन है माशाल्लाह। अंदर फुल स्पोर्टी मोड गाड़ी है ना, माशाल्लाह तबारकल्लाह, प्यारी लगी मुझे। एनीवेज, आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अच्छा, दूर दराज गाँव में एक लड़की रहती है, उसका नाम होता है याशिका। जापान की स्टोरी सुना रहा है आज आपको भाई। याशिका अंधी होती है और उसको अपने अंधेपन से इतनी नफ़रत होती है कि उसको हर चीज़ से नफ़रत होती है उसके आसपास, कि भाई ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, हर चीज़ उसको जहर लगती है, ठीक है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अंधी होती है। लेकिन एक शख्स दुनिया में ऐसा होता है जिससे वो प्यार करती है, और वो शख्स उसके लिए उसकी कुल कायनात होता है।
वो होता है उसका बॉयफ्रेंड, याशिका का बॉयफ्रेंड। उसका नाम रख लेते हैं हम हिंचू, ठीक है। याशिका और हिंचू दोनों बड़े खुशी खुशी रह रहे होते हैं इस उसमें कि याशिका के पास जब भी हिंचू आता है तो उसको ये होता है कि हाँ भाई ये चलो मेरी कुल कायनात आ गया, यही मुझे बताता है कि बाहर दुनिया कैसी है, मौसम कैसा हो रहा है। वैसे मौसम तो वो खुद भी फील कर सकती है, लेकिन चलो ठीक है लगा देते हैं हिंचू के ऊपर यही भी। वो उसको अपनी आंखों से दुनिया दिखाने की कोशिश करता है। वो उसको बताता है कि भाई ये इस तरह से है और ये दुनिया अच्छी है, ये खूबसूरती है, ये फलां है, ये ढिकां है। जो टेस्ट कराने वाली चीज़ होती है वो उसको टेस्ट करा देती है। लेकिन सीन ये होता है, सॉरी मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि मैं तेज़ तेज़ वॉक कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से बात भी करनी है। अच्छा, सीन ये होता है कि वो एक दफ़ा हिंचू याशिका के साथ बैठा हुआ होता है और उसको बोलता है कि तू क्या चाहती है अपनी ज़िंदगी से। मतलब उसकी बस हो रही होती है थोड़ी थोड़ी मजाक कर रहा हूँ, बस नहीं हो रही होती। तो उसको कहता है तू क्या चाहती है अपनी ज़िंदगी से। कहती है यार मेरे पास तू है, मेरी कुल कायनात, तू इतना प्यारा है, तू मुझे हर चीज़ बताता है, तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे हर चीज़ करता है, मैं सब कुछ करती हूँ सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तू मेरी कुल कायनात है। हिंचू आई लव यू, ये मैंने अपनी तरफ से बताया था। लेकिन अगर सिर्फ मेरी आंखें होती ना तो गेम ऑन हो जाती और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो कहता है अच्छा, थोड़ा अर्सा गुजरता है, हिंचू उसके लिए पूरा इंतज़ाम करवाता है सारी चीज़ों का कि भाई इसकी आंखों का ऑपरेशन हो और इसकी आंखों का ऑपरेशन होने के बाद इसकी आंखें वापस आ जाएं। सब कुछ करता है, आंखों का ऑपरेशन वगैरह होता है। आंखों का ऑपरेशन होने के बाद ज़रा कच्चे में वॉक करते हैं, ऊंचा नीचा होगा ना मज़ा आएगा। अच्छा, हिंचू जो है उसकी आंखों का ऑपरेशन वगैरह करवाता है, सब कुछ करता है बामुश्किल तमाम। उसके सारा ऑपरेशन होने के बाद उसकी आंखें वापस आ जाती हैं। आंखें वापस आती साथ वो आंखें खुलती है, बड़ा खुश होती है कि भाई मुझे तो अब दुनिया दिखेगी, मैं तो अब सब कुछ देख दाख के करूँगी, सब कुछ होगा ऐसा। लेकिन जैसे ही आंखें खोलती है तो सामने उसको सबसे पहले हिंचू नज़र आता है। हिंचू देखने की उसको खुशी से ज़्यादा उसको एक शौक़ लगता है कि हिंचू भी अंधा होता है। मतलब अल्लाह मिलाई जोड़ी, एक अन्ना दूजी कोड़ी हिंचू भी अंधा होता है। वो देखती कहती यार ए शादा यार, मतलब मैं पूरी ज़िंदगी अंधी रही, मैंने इतनी माजूरियत में ज़िंदगी गुजारी, अब ये हिंचू को संभालूंगी मैं। मतलब मेरी ज़िंदगी तो वही की वही रही। हिंचू को देखती है, हिंचू उसको बोलता है कैसा लगा तुम्हें दुनिया देख के। कहती है अच्छा तो लगा लेकिन तुम अच्छे नहीं लगे। मतलब मैंने अपने आसपास लोगों से भी पूछा, मैंने सबसे पूछा, मैंने कोशिश की कि तुम मुझे अच्छे लगो, लेकिन तुम मुझे अच्छे नहीं लगे। एक तो तुम जापानी हिंचू, लेकिन तुम अच्छे नहीं लग रहे मुझे क्योंकि तुम अंधे हो। हिंचू बड़ा परेशान हो जाता है, कहता है अच्छा फिर क्या करूं। कहती है मेरी नज़रों से दूर हो जाता हूँ, मैं नहीं संभाल सकती तुम्हें, तुम्हारा ज़र्फ़ था तुमने मुझे संभाल लिया ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती। हिंचू कहता है अच्छा। हिंचू एक लेटर लिखता है और लेटर लिख के उसको दे के जाता है। कहता है देखो मैं चाह रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए, वापस पलट के कभी भी नहीं आऊँगा, लेकिन एक शर्त मेरी यह है कि ये लेटर तुम मेरे जाने के बाद खोलोगी। कहती ठीक है, वॉक कंप्लीट करके फिर बाकी का पार्ट बताता हूँ। क्लाइमेक्स भी तो रहे ना, एकदम स्टोरी ख़त्म कर दूँ हैं। सामने भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, पहले उनको देखते हैं थोड़ा सा, फिर बताता हूँ उस लेटर में क्या था। अभी मैं बता ही रहा था पुरानी एलेंट्रा के बारे में। तो पाकिस्तान में आप लोगों को ये वाली एलेंट्रा प्रोवाइड की जा रही है जो यहाँ पे पुरानी हो चुकी है, ठीक है। नई वाली वो है जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी मैंने आप लोगों को। ये पुरानी एलेंट्रा है और ये पाकिस्तान में बड़े शौक़ से लोग ले रहे हैं कि भाई नई एलेंट्रा आ गई। बचा हुआ माल है ये जो आप लोगों को टिका रहे हैं ना लोग, समझे। देखो मैं क्रिकेट खेलने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ज़रा भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेट खेलते हुए जो फील्डर होता है ना बेचारा, मैं वो बनने के ख़िलाफ़ हूँ। वो मिस्कीन पूरा गेम ऐसे खड़ा रहता है बस कि क्या करूँ, बॉल आए तो यहाँ से पकड़ूँ, और घंटों घंटों यहाँ बॉल आती नहीं है। वो खड़ा हुआ देखता रहता है ना मेरी बॉलिंग है ना बैटिंग है, ये बॉल पकड़ने के लिए क्यों खड़ा हुआ। ये जिसकी मैं बात कर रहा था फील्डर, ये लोग अपना आराम से खेल रहे हैं, लेकिन ये भाई यहाँ पे बोर हो रहा खड़ा हुआ। Good shot. Oh, good out.
आपने ना अक्सर लोगों को आसपास रोते हुए सुना होगा, शायद आप मुझसे अगर कभी लाइव मिले हो तो शायद मुझे भी कभी रोते हुए सुना होगा इस बात से कि यार जद्दा के रोडों पे जो खड्डे हो गए ना, उन्होंने गाड़ी की नीचे सस्पेंशन की ऐसी तैसी कर दी है। मैंने अभी सस्पेंशन बदलवाई थी, मैंने अभी टायर बदलवाए थे, लेकिन सबकी वाट लग गई है। उसका एक हल है, उसका हल एक ये है कि ये वाली जो ऐप है ना बलदी, आप इस पर जाके रिपोर्ट कर सकते हो। वो लोग आके ये खड्डे बना के जाएंगे। मैंने आज रिपोर्ट की है, अब देखो इंशाल्लाह ताला जब बनेगा ना तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वाले खड्डे जो आप लोगों को सामने नज़र आ रहे हैं ना, इसकी रिपोर्ट की है, क्योंकि इसके अंदर गाड़ी के जब टायर बचता है ना तो सीधा जाके दिल पे लगती है वो चीज़। तो मैंने रिपोर्ट कर दी है। अल्लाह करे अब इसी वीक में आके इसको बना के चले जाएं, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में या उसके बाद वाले व्लॉग में दिखा दूँ कि ये बन चुका है। और ये जो कचरा हो रहा है ना सारा, अभी इसकी भी रिपोर्ट करूँगा। ये सब आज मैं यही काम से निकला हूँ। सब देख लोगे एक व्लॉग में, स्टोरी भी सुननी है, सवाल भी पूछना है, चिड़ियों की आवाज़ भी सुन लो। फिर तो बड़ा प्यारा दरख्त आया यहीं पे वॉक करते करते, और इसमें इतने प्यारे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, मज़ा आ गया। आज वाले व्लॉग में सादा सौंफ खुशबू, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ गप्पे हैं, हंसी मजाक है, तफरी है, स्टोरी है, सवाल हैं, जवाब हैं, दैट्स इट। आ रहा ना अच्छा आवाज़ आ रहा है ना पीछे से। खैर क्या नाम था उसका, हिंशू। अब आते हैं हिंशू के लेटर की तरफ। याशिका ने तो शदीद काटा हिंशू का कि भाई ये मुझे तुम जहर लग रहे हो, मुझे तुम अच्छे नहीं लग रहे, और ये वो। हालांकि उसने सारी ज़िंदगी उसका ख्याल रखा। वो लेटर दे के चला गया, उसको ज़िंदगी भर के लिए चला गया। उन्होंने कहा मेरे जाने के बाद खुलना है लेटर। अब जब याशिका ने वो लेटर खोला, जैसे ही वो लेटर खोला तो याशिका की वो जो नई नई आँखें थी ना, बिल्कुल वो नम हो गई। उसमें आ गए आंसू। पूछो क्यों, पूछो कमेंट में लिखो क्यों, फिर बताता हूँ। उसकी वजह ये थी कि हिंशू ने उसके अंदर लिखा हुआ था सिर्फ एक जुमला। हिंशू ने उसके अंदर सिर्फ एक जुमले में लिखा हुआ था, याशिका प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई आइज़। ओए होए 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 होए, एंड हो गया यहाँ पे ख़त्म हो गई बात। पता ये चला कि हिंशू ने याशिका को अपनी आंखें दे दी। एक तो इस दौर में उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था कि जब उसको पता था कि ऐसे ऐसे लेवल का कटता है लोगों को, तो उसको ये नहीं करना चाहिए था कि अपनी आंखें उसको दे दी उसने जज्बाती होकर। एक गलती ये थी। दूसरा ये कि ठीक है तेरी गुजर रही थी ना उसके साथ, वो भी खुश थी, तू भी खुश था, तू उसको अपनी आंखों से उसको दिखा। ज़रूरी थी अपनी आंखें निकाल के उसको देना कि वो एहसान फरामोश हो। फिर जब उसने काट दिया, उसने ऐसी तैसी कर दी, फिर उसने जब वाट लगा दी तो क्या फ़ायदा रह गया। छोड़ के जाना पड़ा ना अंधे होके पूरी दुनिया में इधर उधर फिरने के लिए। तो बेहतर यही था कि उसके साथ वैसे ही गुजारता रहता। देखो हमें इस स्टोरी ने 2-3 सबक दिए। एक, किसी पे हद से ज़्यादा एतबार नहीं करो हिंशू के पर्सपेक्टिव से। दूसरा कि भाई जब आपकी गुज़र बसर हो रही हो तो फजूल की अच्छाइयाँ करने के उसमें मत पड़ो कि मैं और ज़्यादा अच्छा बन जाऊँ, मैं और ज़्यादा अच्छा कर लूँ, क्योंकि आप नहीं पता कि आपकी अच्छाई आगे बंदे को आपका काटने पे मजबूर कर दे। मतलब आपकी जहर पने उसको दिखने लग जाए। एक तो वैसे ही जापानी, फिर अंधा, तो वो वैसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा हिंशू से और याशिका से। एक तो इन दोनों के नाम इतने मुश्किल हैं जो मैंने अभी खुद रखे हैं, वो मुझे खुद याद नहीं हो रहे। खैर ये सीन हुआ। रोड देख के क्रॉस किया करो हमेशा। अब याशिका के पर्सपेक्टिव से अगर मैं अपनी लर्निंग्स आप लोगों को बताऊं, लर्निंग्स इंग्लिश भी सीखते रहा करो साथ साथ, वो ये है कि भाई एहसान फरामोशी ना करो। कोई अगर आपके साथ अच्छा करे तो उसके साथ अच्छा करो, कुत्तापना नहीं करो उसके साथ। आज जब आप अंधी थी तब भी तो उसने आपको संभाला ना। ये तो आपको उसके जाने के बाद पता चला कि इसने आपको आंखें दी हैं। पता नहीं उन दोनों का ब्लड ग्रुप कैसे मैच हो गया, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, टेस्ट होते हैं इतने सारे, वो कैसे मैच हो गए, लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि मैच हो गए। तो जिसने आपको आंखें दी, एटलीस्ट जो आपका मोहसिन है उसका ख्याल करो। भले उस शक्ल से जहर भी हो तब भी आप उसका ख्याल करो, क्योंकि वो आपका मोहसिन है। सही है ना। तो उसने आप पे एहसान किया, तो उस एहसान का पास रखते हुए उस शख्स का नहीं काटो जिसने आप पे एहसान किया। और तो उसके जाने के बाद पता चले, साईं क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत से हो, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हिंशू के जाने के बाद याशिका को पता चला कि आंखें इसी ने दी थी साले ने, तो उसको अफसोस हुआ होगा, पता नहीं वो भी हुआ नहीं हुआ। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि भाई आपका जो मोहसिन है उसका ख्याल रखो। उसको, वो अगर आपको जहर भी लग रहा है तब भी आप उससे प्यार करो, तब भी आप उससे प्यार करो। से मुराद ये है कि मतलब पास रखो चीज़ों का, ठीक है ना। ये सबसे मेन मुद्दा है। सही है। तो ये था आज का स्टोरी का सीन, और उम्मीद है आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया, जिसके अंदर हमने आपसे सिर्फ बातें की, हंसी मजाक किया, तफरी की। इसी अपनेपन के साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा। आप कहीं पे भी हों अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ।
तो इस वजह से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिए। वो होता है ना, हम बोलते हैं इंस्टाग्राम पे हम ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, तीतर पकड़ते हुए लगा रहे हैं, बटेर लगा रहे हैं, मुर्गी अंडा देते हुए हम इंस्टाग्राम पे हम कुछ भी नहीं लगा रहे, खाली है मेरा इंस्टाग्राम, जाके फॉलो कर लो इसी वजह से, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। चैनल पे नए हो तो क्या करना पता है, सब्सक्राइब। हाँ